कौशल्या सरल स्वभाव सरल हृदय की थी, धर्म कर्म में लगी रहती थी। कौशल देश की थी इसलिए कौशल्या नाम था। मध्य प्रदेश में एक छोटा प्रदेश था। सुमित्रा महल संभालती थी, कौशल्या पूजा पाठ में लीन रहती थी। पर कैकेयी नवयौवना थी, महाराज दशरथ के साथ युद्ध में जाती थी और महाराज दशरथ के बराबर युद्ध करती थी। दोनों का बराबर का पराक्रम था। युद्ध में जाने वाली पहली महारानी इक्ष्वाकु कुल की, हर जगह चर्चा होती थी, हर जगह प्रशंसा होती थी और धर्मशील भी थी, कल्याण भी करती थी लोगों का। कौशल्या को बहुत सम्मान देती थी। धर्म का, सत्कर्म का, सद्भाव, सद्विचार भी थे। बस एक ही अवगुण था कैकेयी में, अपने अहंकार पर चोट बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे अधीनता पसंद नहीं था। अधीनता कैकेयी को पसंद नहीं थी। जब मंथरा ने कहा तुमको कौशल्या के अधीन रहना पड़ेगा, जबकि राम से कैकेयी को बहुत ज्यादा प्रेम है, अतिशय प्रेम कह सकते, अत्यधिक प्रेम था। राम तो इतने उनके प्रिय थे कि कौशल्या को कई बार कहती थी कि दीदी आप भरत को रख लो, मेरा बेटा तो राम है। और कौशल्या को तो सम्मान देती ही थी कैकेयी, लेकिन राम भी कौशल्या से अधिक प्रेम कैकेयी से करते और कैकेयी भी प्राणों से भी अधिक प्रिय उनके लिए राम थे। इसका एक उदाहरण आप जाने, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। जब धनुष यज्ञ हुआ मिथिला में, राम का विवाह होने वाला था। कैकेयी को अभिमान था जब राम विवाह हुआ तो वो लक्ष्मी है, ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी। वो बोलती थी अरे इतने छोटे राज्य मिथिला में राम की शादी, वो भी जनक की पालित पुत्री, देखिए सगी पुत्री भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे राम का विवाह किसी चक्रवर्ती सम्राट की बेटी से होना चाहिए था। अरे जनक तो पराक्रमी भी नहीं, तो पंडित है, पंडित जैसा आचरण करने वाला जनक, उसकी पालित पुत्री से शादी। सीता का राम से शादी हो सभी मान गए थे, लेकिन कैकेयी नहीं मान रही थी, इसलिए शादी अटक गई थी। कैकेयी नहीं मान रही थी। मिथिला उन्हें सुयोग राज्य किसी भी तरीके से नहीं लग रहा और जनक भी उन्हें सुयोग राजा नहीं लग रहे। लोगों ने बहुत समझाया कैकेयी को, अरे राम ने शिव का धनुष तोड़ा है, अरे वो तो ठीक है मेरा बेटा पराक्रमी है, एक धनुष क्या 10 धनुष तोड़ देगा। अरे लोगों ने कहा उससे विवाह करने, धनुष तोड़ने के लिए तो कई राजा आए थे, रावण जैसा वीर भी आया था, उसको पराजित किया है, फिर भी कैकेयी नहीं मानी। तो कहा गया अरे राम से तो पूछ लो वो क्या चाहते हैं। फिर राम ने उनको पत्र लिखा, माँ आपके आशीर्वाद से भगवान महेश्वर का धनुष टूटा है और जनक की पुत्री हमारी तरह आपको भी माँ मानेगी और हमारी तरह आपकी सेवा में ही जीवन व्यतीत करेगी। देखिए भगवान राम कैकेयी को पत्र लिखते हैं। देखिए 2 लाइन का पत्र है, माँ आपके आशीर्वाद से भगवान महेश्वर का धनुष टूटा है, कहीं अभिमान नहीं है। ये नहीं लिखा कि हमने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। और जनक की पुत्री हमारी तरह आपको माँ मानेगी और हमारी तरह आपके सेवा में ही जीवन व्यतीत करेगी। जब राम का पत्र महारानी कैकेयी के पास गया तो बोली अरे जब राम चाहता है तो होने दो शादी। राम के विपरीत कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होती थी कैकेयी। ऐसी कैकेयी को मंथरा ने भड़का दिया। और निषाद राज क्या कहते हैं और गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कैकेयी नंदनी मंदमती, तीक्ष्ण बुद्धि वाली, अपनी बौद्धिक कुशलता के लिए जाने वाली कैकेयी, गोस्वामी जी कहते हैं मति मंद हो गई, मंद बुद्धि हो गई। जैसे अंगुली माल को बुद्ध मिले, बुद्धि बदल गई, इसके उल्टे कैकेयी को मंत्रा मिली तो भी बुद्धि बदल गई। यही है कुसंग का परिणाम। सत्संग करेंगे तो बुद्धि सही दिशा में चलेगी, कुसंग करेंगे तो बुद्धि गलत दिशा में चली। जो कैकेयी नंदनी मंदमती हो गई, बुद्धिमान कैकेयी बुद्धिहीन कैकेयी हो गई। कुसंग का परिणाम दुष्ट दुराचारी का संग मंद बुद्धि ही तो पैदा करता है।